जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो आप अपनी क्षमता और अपने समझ के अनुसार लेनी चाहिए। आप देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, वो दुनिया के ऊपर छोड़िए। आप अगर ये सोचते हैं कि अ, आप कोई आईएएस की कर रहा है कि नहीं मैं भी आईएएस की करता हूँ, गलत तरीका है बहुत। आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लीजिए। अब जैसे कई बच्चे के सर फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट कम, हम फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, क्या मेरे साथी सारे थर्ड ग्रेड में चले गए तो मैं क्या उसकी तरफ चला जाऊँ क्या? तो मैं कहता हूँ कि वो साथी अध्यापक बन गए, ठीक है, बन गए, बन जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या? और आप मान लो फर्स्ट ग्रेड नहीं भी हुए और अगली बढ़िया तैयारी करते गए तो डेफिनेटली हो जाओगे। तो आप 1 साल बाद फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, सीधे 4800 के ग्रेड पे आओगे, आपके साथी जो है 3600 पे रहेंगे और उसको 4800 पे आने में 18 साल लग जाएंगे। आपने चुना भी किस भर्ती को है, आपने चुना भी राजपत्रित अधिकारी को है, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा और जब भी मिलेगा शानदार मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी कोई डिसीजन लेते हो, किस शिक्षक से पढ़ना है, कौन से कंटेंट से पढ़ना है, क्या किताब लानी है, कौन सी तैयारी करनी है, इनपुट ले लीजिए एक बार, फिर निष्कर्ष निकाल के खुद की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है और खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका सूक्ष्मता के साथ और बड़े निरपेक्ष रूप से आंकलन करके और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप डिसीजन डगमगाएगा, जितना अस्थिर होंगे, उतनी ही तैयारी आपकी नेगेटिव रूप से प्रभावित होगी। एक बार डिसीजन लेने के बाद में उसको लागू करने के लिए जान लगा दीजिए और आप देखना कि एक शानदार परिणाम आपके पास में होगा। शानदार परिणाम मैं बता रहा हूं। अगर भटकाव बहुत अधिक है तो निश्चित तौर पे दिक्कत होती है। अब आपको कोई भी भटका लेता, आप इतने वल्नरेबल हो गए हो, सुभेद्य हो गए हो कि कोई बहुत आप निर्णय लेके एकदम शानदार तैयारी शुरू कर चुके हैं और कोई भी एरा गेरा आके आपको भटका जाता है और आप भटक जाते हैं और फिर मैसेज करते हैं मुझे, सर ये पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी, ये करूंगी वो करूँ। इसलिए कहता हूँ कि आपके डिसीजन सीक्रेट रखिए, अपने डिसीजन अपनी क्षमता के अनुसार लीजिए। वो विद्यार्थी बहुत आगे जाता है, उसको डिसीजन लेने आ जाते हैं, उसको उसके बारे में पता चल जाता है, आपके डिसीजन कोई और क्यों ले। और सेकंड लास्ट बात कि मार्केट की गॉसिप से हमेशा दूर रहे। ये बाजार की जो बातें हैं, बाजार की जो तथाकथित गप्पे हैं, ये आपको बर्बाद कर देगी। ये आपकी वैल्यू डाउन करती है, आपको आवारा सा घोषित कर देती है, आपका ध्यान भटकाती है, आपको एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि भटकाने का काम करती है। आपके निर्णय गड़बड़ा जाएंगे। ऐसी गॉसिप से आपका समय, ऊर्जा खराब होगी, आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी, पढ़ाई प्रभावित होगी, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपकी दुनिया के प्रति धारणाएं गलत होती है क्योंकि गॉसिप्स का हिस्सा बन बन के आप कई सही व्यक्तियों को गलत मान बैठते हैं, आप कई गलत व्यक्तियों को सही मान बैठते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा गॉसिप्स में भाग लोगे, गप्पों में भाग लोगे, आपकी धारणाएं दुनिया के लिए अलग होती है। कोई सही व्यक्ति है और आपको उसके 4 कोई विरोधी यूं ही मिल गए, आपने उनको सुन लिया, आपके लिए भी वो विरोधी हो गया, जबकि आपका तो उससे कोई संबंध ही नहीं रहा। समय खराब हुआ जो अलग, पढ़ाई खराब हुई जो अलग, समय नष्ट होने के बाद में जो उत्साह डाउन होता है एक प्रकार से वो अलग, और एक अच्छा खासा चांस गंवा दोगे वो अलग। इससे अच्छा है कि मार्केट की गॉसिप से सच में अलग दूर रहे, 2-4 लोगों को साथ रखें, और वो भी नहीं है कोई तो मैंने कहा ना, टेबल और स्टेडियम। स्टेडियम नहीं है तो रोड की साइड में अगर आप 2 किलोमीटर पैदल चल के आओ जाओ, 20-30 मिनट घूम लो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये सबसे बढ़िया तरीके होते हैं अपने आप को संतुलित करने के, मैनेज करने के। और अंतिम बात कि जितना अधिक अनुशासित और नियमित रहेंगे, अनुशासित का क्या मतलब है? अनुशासित का मतलब है सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक आप अपने आप को मॉनिटर करो, दुनिया आपको मॉनिटर नहीं करे। किसी ने कह दिया कि चलो चाय पीने चलते हैं, अब वो आपको वो मॉनिटर कर रहा और आप उसके साथ चल दिए, पूरी पीछे टाइम टेबल बिगड़ गया। किसी ने कहा कि चलो आज वहाँ चलते हैं,
ऐसे तो आप अगर दुनिया के कहने पे चलते फिरते रहोगे तो अनुशासन कहाँ है? ये आपका तो शासन है ही नहीं, आप किसी और से शासित हो रहे हैं। सुबह से शाम तक आप अपने अनुसार चलें कि मुझे क्या करना है। मुझे फिल्म देखने जाना तो चले जाओ, आपने खुद ने तय किया है। कोई और कहे और आप निकलो, ऐसे तो फिर पूरा दिन आप चलते रहोगे, क्योंकि वहाँ तो अपने आसपास जान पहचान के खूब लोग होते हैं। अनुशासन का मतलब ये है कि आप अपने अनुसार चलें और अपने अनुसार जो काम करने हैं वो सब करते रहें। तभी नियमितता बनती है, तभी टाइम का यूटिलाइज होता है और प्रोडक्टिविटी आती है, उत्पादकता आती है। टाइम की जितनी अधिक उत्पादकता आएगी, जितना अधिक टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने अनुसार चलें। आपको चाय की तलब लगी है तो आप जाएं और पी के आए। कोई आपको कह रहा है कि चाय पीने चलें और आप जा रहे हैं